औरत को जब पता चला कि उसने एक सोने का अंडा दिया है तो डॉक्टर ने उसे कोई अलग प्रजाति का समझ लिया और घबराकर वहां से भाग निकला। इसी बीच एक आदमी ने सिर्फ उंगलियां चटकाईं और पूरे अस्पताल का समय थम गया। असल में वह आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वह नागवंश का राजा था। एक दिन साधना करते समय उसकी शक्ति बेकाबू हो गई, जिससे सुरक्षा घेरा टूट गया और बाहर की एक फूड डिलीवरी लड़की यानी यही औरत अंदर आ गई। उसे बचाने के लिए उस नागराज को उसके साथ संबंध बनाना पड़ा। चूंकि यह सब जानने पर औरत डर के मारे मर जाती, इसलिए नागराज ने उसके दिमाग से सारी यादें मिटा दी। अब तुम्हारे शरीर ने भी ठीक से काम करना शुरू कर दिया है, अब हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं। 5 साल बीत गए। उस दिन दिया गया अंडा अब एक नन्ही सी नाग कन्या बन चुकी थी और आज उसका मानव रूप में जन्म लेने का दिन था। तांगबाओ, आज से तुम्हें इंसानों के बीच जीना है। जैसे ही उसने रूप बदला वह एक 5 साल की प्यारी बच्ची बन गई और उसका पहला सपना था, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। लेकिन उसके नागराज ने उसकी बात नहीं मानी, तो बच्ची खुद ही इंसानों की दुनिया में निकल गई माँ की तलाश में। जैसे ही वह शहर पहुंची उसे मीठे मीठे खाने दिखे। उसने एक टॉफी का डंडा देखा और बिना पैसे दिए उठाकर खाने लगी। दुकानदार ने पकड़ा और डांटना शुरू किया, लेकिन तभी वही औरत जो अब डिलीवरी का काम कर रही थी वहां आई और उसे बचा लिया। जैसे ही बच्ची ने औरत को देखा उसे महसूस हुआ यही मेरी माँ है। औरत ने टॉफी के पैसे दिए, बच्चे को दुलार किया और अपना नंबर देते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई नहीं मिलता तो मुझे कॉल करना।